पीजी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कुशीनगर के सेवरही किसान पीजी कॉलेज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कुशीनगर में नए मेडिकल कॉलेज और चीनी मिल खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के हजारों गरीबों और बच्चों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ा है। इस त्रासदी से लोगों को मुक्त कराने का स्थायी समाधान कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए विकास कार्यों और कोरोना काल में गरीब कल्याण योजनाओं की चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि आप सबकी पहचान भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही दुनिया के लिए लोग कुशीनगर से उड़ान भरेंगे। आइए देखते हैं कुशीनगर से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार मिश्र की ये रिपोर्ट। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। हमने समाजवादी पार्टी 3 तलाक को बंद कर दी, क्या कांग्रेस करती? क्या उम्मीद करते हैं आप इन लोगों से? आज हमारी सरकार ने तय किया है हर गरीब कन्या की शादी हम लोग मुफ्त में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करेंगे। 51,000 रुपए सरकार की तरफ से देंगे। कोरोना में चाहे वो जैसे भी कोई बच्चा ना हुआ है, उस बच्चे को स्कॉलरशिप देकर के कोरोना से अगर माता पिता की मौत हुई है 4,000 रुपए महीने सरकार उस पर बच्चे को परवरिश के लिए उपलब्ध करवा रही है। कोरोना के बगैर किसी अन्य बीमारी से भी हुई है तो बच्चे की परवरिश के लिए पैसा सरकार देगी। भाइयों बहनों, निराश्रित महिलाओं को पेंशन और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग करेंगे। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस आरक्षी मौजूद हैं, क्योंकि हमने तय किया पिछले 4 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। पहले नौकरियों की बोली लगती थी भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, पहले नौकरी निकलती थी और लोग झोला लेके निकल पड़ते थे। एक नौकरी की नीलामी होती थी और बाद में पैसा भी जाता था और नौकरी भी नहीं मिलती थी। आज 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल गई है। 1,61,000 नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और 60 लाख नौजवानों को भाइयों बहनों स्वतः रोजगार के साथ अलग अलग कार्यों में वे लोग लगे हैं। वे नौकरी यानी सर्विस, वे आज सीकर नहीं क्रिएटर बन चुके हैं, लेने वाले नहीं देने वाले बन चुके हैं। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हमने तय किया है हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आखिर कुशीनगर का नौजवान IAS, IPS, BCS, PPS, बैंक में PO या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्यों नहीं वो आएगा? आना चाहिए। कुशीनगर में सुविधा देंगे और कोरोना के कारण बहुत सारे नौजवान घर नहीं छोड़ पा रहे होंगे तो उनको एक टैबलेट भी देंगे डिजिटल एक्सेस के लिए। घर में बैठ करके देश के किसी भी कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। और यही नहीं, 18 से 25 वर्ष की आयु के सभी नौजवानों के लिए कान खोल करके सुनो, 18 से 25 वर्ष का हर नौजवान जो BA, BSc, BCom, BTech, BE या फिर मेडिकल का, फार्मेसी का, नर्सिंग का, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स, ITI जो भी कर रहा होगा, पॉलिटेक्निक जो भी कर रहा होगा,
ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को भी हम टैबलेट देने जा रहे हैं डिजिटल एक्सेस के साथ। अक्टूबर में बांटना प्रारंभ करेंगे और डिजिटल एक्सेस के साथ देंगे और उसको हम बताएंगे उसको क्या करना है, जिससे कोर्स भी अपना पूरा करे और कोर्स से निकलने के साथ ही वह अपने मां बाप के लिए पैसा कमा करके उनकी सेवा के लिए भी अपना आगे बढ़ सकेगा। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, तो बेचारे भूखों मरते थे। आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। वे हमारे नागरिक हैं, हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। और यह कार्य आज जिस प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, सरकार मोदी जी के इस बोध वाक्य के साथ चल रही है, सबका साथ और सबका विकास। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। इसी कुशीनगर में तमकुही में ही डोल और दुर्गा पूजा के लिए तमाम आप लोगों को परेशानी होती थी। आज कोई परेशानी कर पाएगा क्या? आज कोई परेशान करके देखे तो क्या होगा? पहले छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे होते थे। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को हमने दो टूट कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक पूरी खानदान बिक जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। चुपचाप घर में बैठो, सब्जी बेचने का काम करो। और आज आप देख रहे होंगे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश 4.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। और नहीं तो कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगाई सड़क पे निकल करके तोड़ फोड़ करते थे, बहन बेटियों को छेड़ते थे। आज तो महिला आरक्षी जहां पर कोई सोहला मिलता वहीं पर उसकी धुनाई टुड़ाई और रात होता सब चलते होते तो ठीक हो जाते सब। और इसीलिए भर्ती भी हम लोगों ने की, अधिक से अधिक बेटियां भर्ती हो जाएं, अधिक से अधिक शिक्षक बन जाएं, अधिक से अधिक पुलिस में आ जाएं, जैसे दंगाइयों को भी और सोहदे किस्म के उन लोगों को भी सबक सिखाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मैं आया हूं आपके बीच आपसे अपील करने के लिए। अगर 4.5 वर्ष बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया है, 6 महीने का समय आप भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दीजिए। आने वाला 6 महीना भारतीय जनता पार्टी को दोगे। सभी लोग, सभी नौजवान, सभी महिलाएं, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी हर प्रकार का नौजवान सभी तैयार हैं। ये 6 महीने और 38 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 800 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी आपके इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में अब तक संपन्न हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद कुशीनगर में 18,795 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य यहाँ पर स्वीकृत किया गया और उस कार्य को संपन्न किया गया, जिसका अब तक 1104 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं। और तमकुही राज्य में 327 किलोमीटर अधिक लंबाई की सड़कों का, जिस पर 122 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है। जनपद कुशीनगर में 232 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर सड़कों के नवनिर्माण का कार्य हुआ है, जिसमें तमकुही राज्य में 51.7 किलोमीटर यानी 51 किलोमीटर 700 मीटर सड़कों पर 34 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए नवनिर्माण में व्यय की है। जनपद कुशीनगर में 18 सेतु बनाए गए हैं, जिनमें से 8
तमकुही राज में हमारी सरकार ने बनाए हैं। जल जीवन मिशन में 83 पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिनमें से 25 टंकियों का निर्माण अकेले तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 5,97,294 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनपद कुशीनगर के अंदर 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है और तमकुही राज विधानसभा में 94,364 किसानों को इस योजना का लाभ हर वर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। 839 कार्ड धारकों को 1,08,191 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हुआ है, जिनमें 3,436 मीट्रिक टन दाल भी उपलब्ध कराई गई है। और साथ साथ अगर तमकुही राज विधानसभा में आप देखेंगे 1,05,387 कार्ड धारकों को 15,541 मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का कार्य हुआ है। आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना 1,60,590 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। साथ साथ मातृ वंदना योजना में 57,032, जिसमें तमकुही राज की 3,725 माताएं हैं। इस पर 6,67,00,000 रुपए इस पर खर्च हुए हैं। 37 पंचायत भवनों का निर्माण यहां पर कराया गया है। और भाइयों बहनों, मनरेगा योजना के अंतर्गत 2,20,81,176 मानव दिवस सृजित करके 602 करोड़ रुपए का रोजगार का सृजन भी आपके कुशीनगर जनपद में यहां के लोगों के लिए किया गया है। कोरोना के लिए आपके सामने मैंने कहा ही कि कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। 14 लाख डोज फ्री में कुशीनगर जिले के अंदर यहां के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से फ्री में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। बहुत शीघ्र में कुशीनगर में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने के लिए आ रहे हैं। यही अंतर है, यही अंतर है। कांग्रेस बीमारी देती थी, सपा बीमारी देती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीमारी देती थी। हम लोग बीमारी के उपचार के लिए कुशीनगर को एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिससे कुशीनगर का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़ने पाए। हम सबको सावधान और सतर्कता के साथ कार्य करना है। विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इसका कोई विकल्प नहीं। भारत की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रवाद आवश्यक है और आम जनमानस की खुशहाली के लिए विकास आवश्यक है। देश के लिए भी और आपके लिए भी विकास और राष्ट्रवाद आज की आवश्यकता है। और इसीलिए आप सबसे अगले 6 महीने का समय, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगामी पर्व और त्योहारों की मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। आज जिन योजनाओं की सौगात हम तमकुही राज विधानसभा को और कुशीनगर जनपद को मैं दे रहा हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके लिए योजनाएं मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य इन योजनाओं के माध्यम से हो सके, यही कामना करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।